नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। राजस्थान की वीर गाथाओं को जब हम इतिहास के आईने में देखते हैं तो अनेक वीर पुरुषों की वीरता और पराक्रम के किस्से हमें मिलते हैं। इतिहास में वीरता के किस्से हमें वीर पुरुषों के तो मिलते ही हैं, तो वीरांगनाओं की गाथाएं भी कुछ कम नहीं हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक वीरांगना महिला के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको यह कहानी सुनकर यकीन नहीं होगा कि सच में ऐसा भी हो सकता था, लेकिन कहानी सच्ची है और सच के बिल्कुल करीब है। बिल्कुल करीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतिहास की मौलिक घटनाओं में समय के साथ साथ कुछ न कुछ फेरबदल हो ही जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजस्थान और खासकर मेवाड़ के स्वर्णिम इतिहास में विशेष स्थान रखने वाली वीरांगना हाड़ी रानी की। मित्रों, दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल कथा मंच को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मैं सुनाता हूँ आपको हाड़ी रानी की कहानी। बूंदी के हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी का नाम था सहल कंवर। सहल कंवर की शादी सलुम्बर के सरदार रतन सिंह चूड़ावत के साथ में हुई थी। मित्रों, उस समय मुगल शासक औरंगजेब और राजपूत राजाओं के बीच बड़ी टसल चल रही थी, क्योंकि औरंगजेब के पहले जब मुगल शासन की बागडोर शाहजहां के हाथों में थी, तब राजपूत सरदारों ने अकबर के समय छीने हुए क्षेत्रों को पुनः हासिल कर लिया था। और जब अब औरंगजेब के हाथों में शासन की बागडोर थी तो उसने अपने राज्य विस्तार की योजना फिर से बनाई, और इसी कड़ी में मेवाड़ के राजा राज सिंह और औरंगजेब के बीच एक बड़ा मामला हो गया। रूपनगढ़ की राजकुमारी से औरंगजेब शादी करना चाहता था। शादी करने का मतलब था कि रूपनगढ़ औरंगजेब के अधीन हो जाता। राजकुमारी चारुमती भी औरंगजेब से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने मेवाड़ के राणा राज सिंह को खबर पहुंचाई और राज सिंह ने चारुमती से शादी कर ली। राज सिंह और चारुमती के विवाह से औरंगजेब बौखला गया। तभी उसने जजिया कर का सिस्टम लागू कर दिया। इस्लाम कबूल करो या हिंदू होने का दंड भरो। औरंगजेब की इस हरकत से हिंदू राजाओं में बहुत रोष उत्पन्न हुआ। विद्रोह के प्रमुख स्वरों में एक स्वर था मेवाड़ के राणा राज सिंह का। मुगलों से आज़ादी की जो लड़ाई मंद पड़ चुकी थी, जजिया कर के मामले ने इसे फिर से भड़का दिया। दक्षिण में शिवाजी, बुंदेलखंड में छत्रसाल महाराज, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह और मारवाड़ में वीर दुर्गादास राठौर मुगल सल्तनत के विरुद्ध उठ खड़े हुए। मुगल शासक औरंगजेब ने एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मुगलों की भारी भरकम सेना के बारे में राणा राज सिंह जानते थे। उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने और उन्हें मेवाड़ से दूर रखने के लिए सलुम्बर के सरदार रतन सिंह चूड़ावत को पत्र भेजा। रतन सिंह और सहल कंवर की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। राजा के पत्र को देखकर रतन सिंह पेशोपेश में पड़ गए। युद्ध में जाने का उनका रत्ती भर भी मन नहीं था। वह अपने नवविवाहिता के साथ में कुछ और समय रहना चाहते थे, कुछ और समय बिताना चाहते थे। रतन सिंह के मन की उदासी और युद्ध की अनिच्छा को हाड़ी रानी सहल कंवर पहचान गई। रानी ने रतन सिंह को कहा कि आप एक वीर राजपूत योद्धा हैं। युद्ध और राष्ट्र की रक्षा करना आपका धर्म है। आपको युद्ध में भारी मन से नहीं, उन्मुक्त हृदय के साथ में जाना चाहिए। रतन सिंह का गला भर आया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं सब जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, किंतु मैं तुम्हारा पति भी हूँ। क्या पता युद्ध से मैं जीवित वापस आऊं या नहीं भी आऊं। हाड़ी रानी सहल कंवर ने कहा कि जिस उम्मीद से राणा राज सिंह ने आपको सलम्बर के सेनापति का दायित्व सौंपा है और मुगलों से लड़ने के लिए सबसे पहले आपको आगे किया है, यह गर्व की बात है। मैं भी एक राजपुतानी हूँ। मैं आपको गर्व के साथ में युद्ध के लिए विदा करूँगी। रतन सिंह जब अगली सुबह जाने लगे तो रानी को कहा कि मैं युद्ध में जा तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी याद आती रहेगी। ऐसा कहकर वे आगे चल दिए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक सैनिक को रानी के पास में एक संदेश लेकर भेजा कि आपकी कोई निशानी मुझे दे दें जो युद्ध में भी तुम्हारी समीपता का मुझे एहसास कराएगी। रतन सिंह का संदेश पाकर हाड़ी रानी समझ गई कि रतन सिंह कमजोर पड़ रहा है। एक योद्धा अगर युद्ध में अपनी पत्नी को याद करता रहेगा तो क्या खाक युद्ध जीतेगा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसका पति लड़ाई में हार का सामना करे। राजपूताना का गौरव उसके हृदय से उसके मस्तिष्क तक दौड़ गया। उसने सैनिक से कहा कि जो निशानी मैं तुम्हें देने जा रही हूँ उसे कपड़े में ढक कर ले जाना और सीधे रतन सिंह जी को देना। हाड़ी रानी ने इतना कहा और स्वयं की तलवार से अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। सैनिक जब कटा हुआ सिर लेकर रतन सिंह के पास पहुंचा तो रतन सिंह जी का दिमाग सन्न रह गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। कहा जाता है कि उस युद्ध में रतन सिंह ने मरते दम तक वीरता के साथ में मुगलों से संघर्ष किया, मुगलों को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया और मेवाड़ की रक्षा की।
मित्रों, आपने इतिहास में और कहीं ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि किसी वीरांगना रानी ने अपने पति के उत्साहवर्धन के लिए अपना पति युद्ध में लड़ाई में कमजोर ना हो जाए उसके लिए स्वयं को त्याग दिया हो, सिर्फ इसलिए कि उसका पति युद्ध में हार ना जाए और उस हार की जिम्मेदारी कहीं मुझ पर ना आ जाए कि लोग ऐसा ना कहें कि एक वीर योद्धा अपनी पत्नी के ख्यालों में युद्ध में भी खोया हुआ था जिसकी वजह से वह हार गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजपुतानी वीरांगना हाड़ी रानी ने अपनी गर्दन काट दी और उसे भेंट कर दी अपने पति को। तो मित्रों, ये थी हाड़ी रानी की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जुड़े रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।